प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। देशव्यापी युवा दावेदारी मार्च के तहत दरभंगा RYA के राज्य कार्यकारिणी सदस्य के द्वारा निकाला गया पैदल मार्च शनिवार को दिन के 12 बजे देशव्यापी युवा दावेदारी मार्च के तहत दरभंगा RYA के राज्य कार्यकारिणी सदस्य राजू करण, अमरजीत पासवान, ओनम सिंह, सुनील कुमार, दीपक कुमार, सौरभ कुमार के नेतृत्व में बाबा नागा अर्जुन प्रतिमा स्थल, मिथिला विश्वविद्यालय परिसर से कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक, मिर्जापुर चौक, पूनम सिनेमा होते हुए भगत सिंह चौक तक निकाली गई, जहाँ भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के पश्चात युवा दावेदारी सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता संदीप कुमार ने किया। सभा को संबोधित करते हुए RYA के राज्य कार्यकारिणी सदस्य राजू कर ने कहा कि रेलवे NTPC में लाखों सीट खाली रहने के बावजूद केंद्र सरकार ने युवाओं को झुनझुना थमाते हुए मात्र 11,558 पदों की विज्ञप्ति जारी की है, जो देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि सिविल कोर्ट में चपरासी और क्लर्क का 2 साल पहले फॉर्म भराया गया, मोटी रकम वसूली की गई और 35,000 आवेदन को खारिज कर दिया गया और अभी तक परीक्षा की तिथि भी नहीं दी गई है। देश के कई राज्यों में डोमिसाइल लागू है, लेकिन बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में डोमिसाइल लागू नहीं कर बिहार के युवाओं के साथ नीतीश कुमार खिलवाड़ कर रही है। इसे बिहार का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा और अपनी दावेदारी पेश करने के लिए यह मार्च आयोजित हुई है। इसके अलावा मौजूद कार्यकर्ताओं ने कई बातें कही। जिस तरह से युवाओं को ठगा जा रहा है, इतने सारे रिक्त स्थान होने के बावजूद भी कहीं भी बहाली नहीं हो रही है। रेलवे में निकाला भी बहाली तो क्या झुंझुना दिखाया, एग्जाम नहीं हो रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि जो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए और साथ में उसके रोजगार की प्रबंध कीजिए ताकि वो बेरोजगारी भत्ता पाने के चक्कर में जो है ना वो अपंग ना हो जाए। इसलिए समय रहते बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। नाम बता दीजिए। ओनम। आज इनकलाबी नौजवान सभा RYA संपूर्ण देश में युवा दावेदारी मार्च कर रही है। आप जानते हैं कि देश में पिछले 10 सालों से मोदी जी की सरकार है और बिहार में भी नीतीश और मोदी की पार्टी की सरकार है, लेकिन बिहार में और देश भर में जो बेरोजगारी का आलम है आज देश के किसी एक जनता से नहीं छुपा हुआ है। देश के भीतर लाखों पद खाली हैं जो पहले से सैंक्शन हैं और नए पद सैंक्शन करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है, बल्कि पुराने पद जो खाली है उसको ख़त्म किया जा रहा है। देश में लगातार रेलवे हादसा हो रहा है, लेकिन रेलवे में लाखों पद खाली हैं, लेकिन कभी सरकार पर जब छात्र नौजवान आंदोलन करते हैं तो मुट्ठी भर रोजगार के नाम पर बहाली दे करके नौजवानों को झुंझुना थमाने की कोशिश की जाती है। बिहार में आप देखिए कि शिक्षक बहाली जब हुई, जब महागठबंधन की सरकार थी, उसके बाद रोजगार के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि जो कुछ लोग रोजगार कर रहे हैं उनसे रोजगार छीना जा रहा है, जिसका ताज़ा उदाहरण आज बिजली विभाग है। मीटर रीडिंग करने वाले जो नौजवान थे, जिनको कुछ कमाई हो जाती थी मीटर रीडर के नाम पर, आज सरकार उस मीटर रीडिंग को ख़त्म कर स्मार्ट मीटर के नाम पर यहाँ के जनता को चूसने का काम कर रही है। आज के एक लूट रही है जनता को। पूरे देश भर में कई एक ऐसे राज्य हैं जो अपने राज्य में डोमिसाइल नीति के तहत 80% सीटों पर अपने राज्य के युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जो पूरे देश भर के युवाओं को रोजगार दे रहा है और बिहार के युवाओं को छांटने का काम कर रहा है। देश में सबसे ज़्यादा महंगा शिक्षा यदि कहीं है तो वो बिहार में है। एग्जाम्पल के तौर पर आप BEd ले सकते हैं, जहाँ पड़ोसी राज्य में 50,000 में BEd हो रहा है, यूपी में, झारखंड में, आपके बिहार में 1.5 से 2 लाख रुपया BEd करने में लग रहा है। तो कुल मिलाकर के देश और राज्य में जो समस्याएं हैं, महंगाई जो है, बेरोजगारी जो है, इस सवाल पर आज पूरे देश भर में इनकलाबी नौजवान सभा युवा दावेदारी मार्च कर रही है और हम मांग कर रहे हैं कि भगत सिंह का जो सपना है उस सपना को साकार करने के लिए हम जन संघर्ष करेंगे, हम आंदोलन को तेज करेंगे और युवाओं का जो सपना है, उसका जो रोजगार का सवाल है, उसका जो महंगाई का सवाल है, उस सवाल को लेकर मार्च कर रहे हैं। नाम बता दीजिए। संदीप कुमार चौधरी, राज्य सह सचिव RYA। आज शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर देश के नौजवानों के अंदर जिस तरह से रोजगार के नाम पर गुमराह किया जा रहा है, देश के संपत्ति को बेचा जा रहा है, उसके खिलाफ आज हम बाबा नागार्जुन मूर्ति से भगत सिंह चौक तक एक रोजगार अधिकार मार्च हम निकाल रहे हैं। इस अधिकार मार्च के माध्यम से हम केंद्र सरकार और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि बिहार SSC इंटर स्तरीय में जिसका फॉर्म भरे हुआ 1 साल हो गया,
उसकी परीक्षा तिथि अभी तक घोषित क्यों नहीं, उसका जवाब दे। सिविल कोर्ट में चपरासियों कलर का फॉर्म भरे हुए 2 साल हो गया, उसका अभी तक परीक्षा तिथि क्यों नहीं, बिहार सरकार उसका जवाब दे। 5 साल के बाद रेलवे एनटीपीसी की बहाली आती है, मात्र 11,558 सीटों पर बहाली आती है। जहां रेलवे में लाखों की संख्या में सीट खाली है, वहां मात्र एक झुनझुना टाइप पर देश के नौजवानों को 11,558 बहाली दिया जाता है। हम रेल मंत्री से मांग करते हैं, जब आपका लाखों सीट खाली है तो रेलवे एनटीपीसी की बहाली में आप सीट बढ़ोतरी कीजिए। दूसरी बात, आज लाखों संख्या में सीट खाली होने के बावजूद भी रेलवे ग्रुप डी की बहाली क्यों नहीं आ रही है। आप देख लीजिए, 2019 में रेलवे एनटीपीसी की बहाली में 35,000 बहाली आई थी, 2020 में 0, 21 में 0, 22 में 0, 23 में 0, 24 में 11,558। 2019 में रेलवे ग्रुप डी की बहाली आई थी, उसका अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी रेलवे ग्रुप डी की बहाली नहीं दी जा रही है। हम इस प्रतिवाद मार्च के माध्यम से मांग करते हैं, देश के अंदर रोजगार कैलेंडर जारी हो, तमाम जो बेरोजगार नौजवान हैं उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। उसके साथ साथ बिहार सरकार से मांग करते हैं कि आप बिहार में समय पर परीक्षा, समय पर परिणाम और समय पर नियुक्ति की गारंटी कीजिए। बिहार में डोमिसाइल लागू करना होगा। आज आप देख लीजिए, आज कुछ दिन पहले की बात है, हमारे बिहार के नौजवानों को बंगाल में मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। आज बंगाल हो, यूपी हो, दिल्ली हो, हिमाचल हो, वहाँ के नौजवान बिहार में आकर नौकरी करते हैं। जब यहाँ के नौजवान बिहार से बाहर अन्य प्रदेश में जाते हैं तो उनके साथ अत्याचार होता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। सरकार से मांग करते हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो। काले हैं और सरकार से मांग करते हैं, हमारी जो मुख्य मांग है, नाम बताइए। राजू कर्ण अरवाई है। की दावेदारी देखिए, रोजगार अधिकार मार्च हम लोग का निकल रहा है। हम लोग का दावेदारी है कि बिहार के अंदर में जितने पद खाली है, चाहे देश के अंदर में, इसका पहले बहाली निकले, इसकी दावेदारी हम लोग कर रहे हैं। देश के बिहार के अंदर में जिस तरीके से बिहार का लोग पूरे देश के अंदर में पलायन कर रहे हैं रोजगार को लेकर के, लेकिन बिहार में जब बहाली निकलती है तो दूसरे स्टेट से लोग आकर के बिहार के अंदर में नौकरी करते हैं। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि बिहार के अंदर में जितना जल्दी हो डोमिसाइल नीति लागू करके आप बहाली निकालिए कि बिहार के नौजवानों को यहाँ पर सिर्फ रोजगार निकले। इसी देश के अंदर में झारखंड है जो आपके बगल के पड़ोसी देश स्टेट है, उस स्टेट में डोमिसाइल नीति लागू है। आप देख लीजिए, बहुत सारे जगह पे उस तरीके से डोमिसाइल नीति लागू हुआ है देश के अंदर में। हम भी मांग करते हैं बिहार सरकार से डोमिसाइल नीति लागू करें। बात है बिजली बिल, आप देख रहे हैं बिहार के अंदर में स्मार्ट मीटर के नाम पे गरीबों का खून चूसा जा रहा है, और इसी देश के अंदर में दिल्ली है, पंजाब है, बेंगलोर है, हर एक जगह 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है। तो इस बिहार में क्यों नहीं, नीतीश कुमार से हम लोग मांग कर रहे हैं बिहार के अंदर में 200 यूनिट बिजली फ्री दीजिए, नहीं तो बिहार का नौजवान, बिहार का किसान मजदूर जग चुका है। आने वाले टाइम में आपको भी जिस तरीके से खून चूस रहे हैं बिहार के नौजवान, आपका भी खून चूस के फेंक देंगे। ये बात हम लोग कह रहे हैं, यही रोजगार अधिकार मार्च के जरिए हम लोग कहना चाह रहे हैं। नाम बता दीजिए। मयंक कुमार, आयसा जिला दरभंगा। दीपक कुमार है। आज हम सभी छात्रों के द्वारा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से रोजगार संबंधित कुछ मांगों को लेकर के आज हम सभी छात्रों के द्वारा छात्र रोजगार मार्च निकाला गया है, जिसमें हम लोगों की मांगे इस प्रकार है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पिछले एक वर्ष पहले 12,000 पद पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पद बहाली निकाला गया था, लेकिन उसका एग्ज़ाम 1 वर्ष होने के बाद भी एग्ज़ाम तिथि जारी नहीं किया गया है। जबकि मेरा सवाल नीतीश कुमार से है कि बिहार का ही एक आयोग है, बिहार लोक सेवा आयोग, जो 1 वर्ष में 3 बार शिक्षक की बहाली आयोजित करवा चुकी है और तीसरी चरण की बहाली लगभग पूर्ण होने वाली है। लेकिन बिहार का ही एक आयोग है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जो 1 वर्ष में एक पीटी का एग्ज़ाम तक नहीं ले पाए हैं। दूसरी बात है कि जो अभी तक बहुत सारे पद खाली है, उसमें अभी तक वैकेंसी नहीं निकाली गई है। जैसे लाइब्रेरियन की बहाली है, उसमें अभी तक कई वर्षों से खाली पद है लेकिन बहाली नहीं निकाली गई है। और
बिहार परिचारिका की बहाली है, उसमें भी बहुत सारे वैकेंट है, उसमें भी बहाली नहीं निकाली गई है। दूसरी बात है कि हम लोग को रोजगार कैलेंडर चाहिए और रोजगार कैलेंडर के साथ साथ जो भी एग्ज़ाम लिया जा रहा है उसमें कार्बन कॉपी दिया जाए, या नहीं तो कार्बन कॉपी अगर नहीं दिया जा रहा है तो एक सप्ताह के एग्ज़ाम के 1 सप्ताह के भीतर छात्रों को ऑफिशियल वेबसाइट पे OMR कॉपी अपलोड किया जाए और साथ ही साथ जो कट ऑफ मार्क्स है कट ऑफ मार्क्स भी दिया जाए और उसका आंसर की भी जारी किया जाए। नाम बता दीजिए। दीपक कुमार। अगला